तो बीसीसीआई अभी वर्ल्ड की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। आज बीसीसीआई की वर्थ 18,700 करोड़ रुपए है। और ये बीसीसीआई का सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस खिला के ही इतना अमीर बन गया है। बीसीसीआई के अमीर होने का एक बहुत बड़ा कारण आईपीएल है। आईपीएल पहला ऐसा लीग नहीं था जिसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, बल्कि इससे पहले भी जी चैनल के मालिक सुभाष चंद्रा ने एक लीग स्टार्ट किया था आईसीएल नाम से। उस टाइम तक टी20 क्रिकेट बिल्कुल भी फेमस नहीं था और मजबूरी में जल्दी बीसीसीआई ने 2008 में आईपीएल लॉन्च किया। तो जो लीग मजबूरी में लॉन्च हुआ था, क्या बीसीसीआई ने कभी सोचा होगा कि उसी की वजह से आज वो वर्ल्ड के सबसे अमीर क्रिकेट बॉडी बन जाएंगे। तो अब आईपीएल के कमाने के सोर्सेस पे आ जाते हैं कि आईपीएल कैसे पैसे कमाता है। bargain though, really, considering what he was on at lunch. Crowds and many of the world's best players, but it also tracks more than its fair share. A city franchise, as happens in the goal should be cricket and rather than looking around something else, and I advise them, please, your goal is to play for India. तो बीसीसीआई अभी वर्ल्ड की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। आज बीसीसीआई की वर्थ 18,700 करोड़ रुपीस है और इस साल का वर्ल्ड कप विनर ऑस्ट्रेलिया, जो कि सेकंड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, उसका नेटवर्थ सिर्फ 649 करोड़ रुपीस ही है। तो क्या कारण है कि वर्ल्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड और सेकंड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड में 18,000 करोड़ का अंतर है? पर ये बीसीसीआई क्या सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस खिला के ही इतना अमीर बन गया है या फिर इसके अमीर होने का कोई और बड़ा कारण है? तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि बीसीसीआई आज इतना अमीर कैसे हो गया और आईपीएल पैसे कैसे कमाता है। बीसीसीआई आज इंटरनेशनल मैच में क्रिकेट खिला के इतना अमीर नहीं हो गया है, बल्कि बीसीसीआई के अमीर होने का एक बहुत बड़ा कारण आईपीएल है। तो आईपीएल अपने आप में ही इतना बड़ा ब्रांड है, फिर भी जब भी कोई टीम आईपीएल जीतता है तो उसको सिर्फ 20 करोड़ रुपीस ही क्यों प्राइज मनी मिलते हैं और उसमें से भी 10 करोड़ रुपीस टीम ऑनर टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो क्या ये ऑनर सिर्फ 10 करोड़ कमाने के लिए टीम्स को खरीदते हैं, वो भी 7,000-8,000 करोड़ रुपीस लगा के? तो भाई आईपीएल टीम ऑनर्स इतने भी बेवकूफ नहीं है कि वो सिर्फ 10 करोड़ रुपीस कमाने के लिए 7,000-8,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे। इनफैक्ट कोई भी बिजनेसमैन इतना बेवकूफ नहीं होता कि कोई 10 करोड़ एक साल में कमाने के लिए 7,000-8,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करे। आईपीएल पहला ऐसा लीग नहीं था जिसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, बल्कि इससे पहले भी जी चैनल के मालिक सुभाष चंद्रा ने एक लीग स्टार्ट किया था आईसीएल नाम से, जिसका पूरा नाम है इंडियन क्रिकेट लीग, जो कि टी20 फॉर्मेट में 2007 में स्टार्ट किया गया था। उस टाइम तक टी20 क्रिकेट बिल्कुल भी फेमस नहीं था, पर सुभाष चंद्रा ने यह भाप लिया था कि आने वाले कुछ 1-2 सालों में टी20 क्रिकेट पूरे बच्चे के जुबान पे होगा। हालांकि था तो ये भी क्रिकेट लीग ही, पर ये आईसीएल के द्वारा स्टार्ट किया गया था और आईसीएल बिल्कुल अलग बॉडी था बीसीसीआई से। इसका बीसीसीआई के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था, जिसे सुभाष चंद्रा ने स्टार्ट किया था। पर वो अपने लीग में बीसीसीआई के प्लेयर्स को बुला के मैच खिलाने लगे। तभी से बीसीसीआई ने ठान लिया कि आईसीएल को कैसे भी बर्बाद करना है, नहीं तो वो हमें बर्बाद कर देगा। आईसीएल का फॉर्मेट बिल्कुल आज की आईपीएल के फॉर्मेट की तरह ही है। इसमें भी टीम्स कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स को मिला के टीम बनाती है और वो टीम्स आपस में भिड़ती है और जो टीम जीतती है उनको लास्ट में प्राइज मनी मिलती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीम्स को प्राइज मनी मिलती है, बल्कि उन प्लेयर्स को भी अच्छा खासा पे किया जाता है मैच खेलने के लिए। और उस टाइम से देखते ही देखते आईसीएल फेमस होने लगा और बीसीसीआई को भी लगा कि अगर ये लीग चल गया तो बीसीसीआई तो पूरे तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उनका जगह कोई प्राइवेट प्लेयर ले लेगा और उनके सारे प्लेयर्स आईसीएल जाके खेलने लगेंगे। तो फिर बीसीसीआई में कोई प्लेयर्स रहेगा ही नहीं, तो बीसीसीआई तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा। तभी बीसीसीआई के पास एक आइडिया आया, क्योंकि बीसीसीआई ही वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया को रिप्रेजेंट करता था। तो उन्होंने प्लेयर्स को सीधा बोल दिया कि भाई अगर तुम लोग आईसीएल खेलोगे तो बीसीसीआई से बैन हो जाओगे, और अगर बीसीसीआई से बैन हो जाओगे तो तुम्हें इंटरनेशनल मैचेस खेलने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा और तुम सिर्फ आईसीएल ही खेलते रह जाओगे और अपने आप को इंटरनेशनली कभी रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाओगे। तभी से वो सारे प्लेयर्स आईसीएल में जाना बंद कर दिए। और आपको भी पता है कि अगर कोई प्लेयर आईसीएल में जाएंगे नहीं तो फिर वो फॉर्मेट का मतलब ही क्या रह जाएगा। जब प्लेयर्स ही नहीं खेलेंगे तो फिर आईसीएल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर उस टाइम से ही आईसीएल का डाउनफॉल शुरू हो गया और मजबूरी में जल्दी बीसीसीआई ने 2008 में आईपीएल लॉन्च किया, ताकि कोई और कंपनी आके कोई प्राइवेट लीग स्टार्ट ना कर दे। हालांकि था तो बीसीसीआई भी प्राइवेट बॉडी ही, बट वो इंडिया को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करता था। तो जो लीग मजबूरी में लॉन्च हुआ था, क्या बीसीसीआई ने कभी सोचा होगा कि उसी की वजह से आज वो वर्ल्ड के सबसे अमीर क्रिकेट बॉडी बन जाएंगे और इतने अमीर बन जाएंगे कि उनके और दूसरे क्रिकेट बॉडी के बीच में डिफरेंस 18,000 करोड़ का हो जाएगा। तो अब आईपीएल के कमाने के सोर्सेस पे आ जाते हैं कि आईपीएल कैसे पैसे कमाता है। तो उन सोर्सेस को लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो आईपीएल के अर्न करने का पहला और सबसे बड़ा सोर्स है टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट। आईपीएल मैच चल रहा है तो किसी ना किसी को तो वो टीवी पे ब्रॉडकास्ट करना होगा, तो सभी लोग चाहेंगे कि मैं आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करूं। तो इसी वजह से इस राइट्स को खरीदने के लिए बड़े चैनल्स के बीच में बिडिंग वॉर होता है और जो भी चैनल सबसे ज्यादा बोली लगाती है टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट उनके पास चला जाता है। तो साल 2023 से 2027 तक टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट सोनी टीवी ने खरीद रखा है और इन 5 सालों के लिए सोनी टीवी ने 23,575 करोड़ रुपीस दिए हैं, जो कि पर मैच के हिसाब से 57.5 करोड़ रुपीस बैठते हैं। और इनके कमाने का दूसरा बड़ा सोर्स है डिजिटल राइट्स। अब डिजिटल राइट्स क्या होते हैं? डिजिटल राइट्स मतलब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म राइट्स खरीदते हैं आईपीएल को दिखाने के लिए, उसको डिजिटल राइट्स
कहते हैं। जैसे कि पहले डिज्नी हॉटस्टार के पास था, अभी जियो सिनेमा के पास है, और जियो सिनेमा ने भी ये 2023 में ही खरीदा था। टीवी ब्रॉडकास्टिंग का जब नीलामी हो रहा था, उसके साथ ही साथ इसका भी नीलामी हुआ था। तो इस बार OTT के राइट हमारे मोटा भाई की कंपनी जियो ने खरीदा था। इस राइट को खरीदने के लिए जियो ने 20,500 करोड़ रुपीस बहाए थे। कि इसके भी पर मैच का हिसाब लगाया जाए तो 50 करोड़ रुपीस पर मैच होता है। और आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा हो कि भाई ये कंपनियां इतने पैसे तो देते हैं IPL को, पर क्या ये सारे पैसे रिकवर कर लेते हैं? तो आपको बता दें कि वो बहुत आराम से इन पैसों को रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि जब IPL का मैच चल रहा होता है तो वो चैनल्स कंपनियों से सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए 15-16 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब ये सब बात है कि वो सारे पैसे को रिकवर कर ही लेंगे, तभी तो वो इतना बीडिंग वॉर करते हैं। नहीं तो अगर वो रिकवर नहीं कर पाते तो वो इतना बोली लगाते ही नहीं, क्योंकि कोई भी बिजनेस लॉस में तो करेगा नहीं। और जब भी आप IPL देखते होगे तो सिर्फ उसे IPL नहीं बोला जाता है, बल्कि पेप्सी IPL, DLF IPL, वीवो IPL, टाटा IPL ऐसे बोला जाता है। तो इसे कहते हैं टाइटल स्पॉन्सर। और टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदने के लिए भी ये कंपनियां बहुत अच्छा खासा रकम IPL को देती है। जैसे कि इस बार टाटा ने टाइटल स्पॉन्सर खरीदा था 670 करोड़ में 2 सालों के लिए। एंड IPL के कमाने के और भी बहुत सारे छोटे मोटे सोर्सेज हैं, जैसे टिकट सेलिंग हो गया। और जब भी IPL में टाइम आउट होता है तो उसे सिर्फ टाइम आउट नहीं बोला जाता है, बल्कि सीएट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। तो वो सीएट कंपनी भी IPL को अच्छा खासा रकम देती है। इन सब छोटे मोटे और बड़े कमाई को मिला के IPL बहुत ही ज़्यादा पैसा अर्न कर लेता है। और जो IPL ये सारे पैसे अर्न करता है वो 50% BCCI के पास जाता है और 50% पैसे उन टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और टीम्स के भी कमाने के और भी बहुत सारे सोर्सेज है, लाइक उनके टी शर्ट्स पे आप जो भी ब्रांड्स का लोगो देखते हो, वो ब्रांड्स भी उन क्रिकेट टीम को बहुत अच्छा खासा पे करती है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि IPL इतना पैसा कैसे कमाता है, उनकी टीम्स इतना पैसा कैसे कमाते हैं, BCCI आज जितना अमीर कैसे है, और क्यों कोई भी 7,000-8,000 करोड़ लगा के कोई IPL टीम खरीदता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। धन्यवाद।